जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। दोस्तों, बिहार पुलिस उत्पाद भर्ती जो परीक्षा हुआ था 31/7/2016 उसको उसी क्वेश्चन को हूबहू लेकर के आए हैं। तो ये आगे जो बिहार पुलिस का एग्ज़ाम जो होने वाला है 1 अक्टूबर से, तो उसमें उस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और फ़ायदेमंद होगा, तो उसको लेकर के आए हैं। तो आज स्टार्ट करते हैं। ग्रुप जो कि कुछ दिन के लिए बंद है अभी, तो स्टार्ट फिर से ग्रुप 1-2 दिन में हो जाएगा। आप लोग को इन्फॉर्मेशन दे दिया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, जो कि पूछा हुआ क्वेश्चन बिहार पुलिस में है। पहला क्वेश्चन है, पहले हिंदी है इसका, उसके बाद इंग्लिश है, उसके बाद जीके जीएस, करंट अफेयर्स और मैथ रीजनिंग सारा है। तो जिस तरह से पूछा गया है उसी अनुसार क्वेश्चन है ये। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जिसका कोई शत्रु पैदा न हो वो क्या कहलाता है? तो जिसका कोई शत्रु नहीं पैदा होते उसे अजात शत्रु कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, धन को व्यर्थ ही खर्च करने वाला के लिए धन को व्यर्थ में खर्च करने वाला जो होता है उसको क्या कहा जाता है? तो धन को जो व्यर्थ में खर्च करता है उसको अपव्ययी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित होते हैं उसको क्या कहा जाता है? यानी कि जिसका हस्ताक्षर जो नीचे अंकित किया जाता है उसको अधो हस्ताक्षरकर्ता कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बरसात बिल्कुल न होना क्या कहलाता है? यानी कि वर्षा नहीं होना क्या कहलाता है? तो 4 का सही आंसर हो जाएगा। वर्षा नहीं होना अनावृष्टि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तो तद्भव शब्द इसमें से सही आंसर इसका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अंडी जो कि तद्भव शब्द है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, बहती गंगा में हाथ धोना का सही अर्थ क्या है? बहती हुई गंगा में हाथ धोने का सही अर्थ हो जाएगा अवसर का लाभ उठाना, यानी कि अवसर मिलने पर नहीं गंवाना। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो स्त्रीलिंग शब्द का चयन करना है। तो इसका सही आंसर दिन जो कि पुल्लिंग है, बाकी सुबह स्त्रीलिंग है, सांझ स्त्रीलिंग है और दोपहर ये सभी स्त्रीलिंग है। दिन एक पुल्लिंग शब्द है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हंस का पर्यायवाची है? तो हंस का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा, इसका सही आंसर 8 का हो जाएगा। हंस का पर्यायवाची शब्द जो होगा मराल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन, चूज द वर्ड इज साइनो नेम ऑफ द वर्ड गिवन इन द बोल्ड लेटर। यानी बोल्ड लेटर जो लिखा हुआ है इवोक का साइनो नेम क्या होगा? तो इसका सही आंसर इवोक का हो जाएगा। ये कॉल फोर्थ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, चूज द वर्ड विच इज एंटोनेम ऑफ द वर्ड गिवन इन द बोल्ड लेटर। यानी कि बोल्ड लेटर जो दिया हुआ उसका एंटोनेम निकालना है। यानी कि इनहेल जो है इसका एंटोनेम क्या होगा? इनहेल का एंटोनेम इसका सही आंसर हो जाएगा इनहोल का एक्सेल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 11 नंबर है। 11 नंबर देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन आ गया है। फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट वर्ड। ही इज ब्लाइंड डैश हिज ऑन फिल्थ। तो इसका सही 11 का सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर वर्ड भरना है तो ये 2 भराएगा। यहाँ पर ब्लाइंड के बाद 2 हिज ओवन फ्लैट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डायरेक्शन 12 से 13 दिया हुआ है और विच ऑफ द फ्लोइंग वर्ड हैज़ रॉन्ग स्पेलिंग, यानी कि गलत शब्द को चूज करना है, रॉन्ग स्पेलिंग का। तो इसका सही 12 का जो हो जाएगा, 12 में जो सही आंसर आ जाएगा, सही स्पेलिंग जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही। फेंस जो है वो सही लिखा हुआ है, बाकी गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। और 13 नंबर में है जो ऑप्शन नंबर डी का स्पेलिंग जो होगा ना, ये फेमस का जो हो जाएगा वो FENCE होता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ फैंस लिखा हुआ, ये गलत है। तो
12 का जो सही आंसर FENCE होना चाहिए, जो कि लिखा हुआ है FENSE, तो ये गलत है। बाकी ये सभी ऑप्शन जो है वो सही है। और इसी तरह 13 में जो भी है, 13 का जो है वो 3 ऑप्शन गलत है, बाकी सभी सही है। 3 में होना चाहिए, 3 में डी डिस्ट्रीग्यूस का जो सही वर्ड होगा वो DISTINGUISH होगा, जो लिखा हुआ है। तो ये ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि गलत दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, ये पैसिव दिया हुआ है, पार्ट हैज ईरर, विच ऑफ द ईरर इसका चूज करना है। तो 14 का सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर पैसिव वॉइस यानी मिसगाइड बाय द पोजीशन का प्रयोग होगा, इसलिए 14 का सही आंसर जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। यहाँ पे ये सही हो जाएगा। और 15 का जो हो जाएगा, एज द नेशन, 15 में जो वाक्य का समान अर्थ है, अतः वी जस्ट डोंट नो का प्रयोग होगा, इसलिए 15 का भी 2 हो जाएगा। आगे 16 नंबर, भारत का संविधान कब अपनाया गया था? तो भारत का जो संविधान अपनाया गया था वो 26, भारत का संविधान को अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को ये अपनाया गया था। 16 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। और प्रभावी जो हुआ था वो प्रभावी हुआ था 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुआ था। और अपनाया गया था बनके, यानी कि तैयार हुआ था, अपनाया गया था वो 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। और संविधान दिवस के रूप में भी 26 नवंबर को ही मनाया जाए। तो भारत सरकार द्वारा ये 2015 से संविधान दिवस मनाने का घोषणा किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राजनीतिक में कार्यपालिका जो होता है वो किसके अधीन होता है? तो भारतीय राजनीतिक में कार्यपालिका जो होता है वो विधायिका के अधीन होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान के लागू होने के समय आदर्शों में से किसे प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये समाजवादी शब्द का प्रयोग नहीं किया गया था, जिसको 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था। बाकी स्वतंत्रता, समानता और न्याय ये सभी फ्रांस की देन है, फ्रांस की क्रांति से और उसी से लिया गया है। और ये सभी संविधान में सम्मिलित थे। और समाजवादी शब्द को ये 42वां संविधान संशोधन करके 1976 में इसको जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन 19 नंबर, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष सम्मिलित किया गया था? तो मौलिक कर्तव्य को भी जोड़ा गया था, वो 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत ही जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, जस्टिस अल्तमस कबीर के पश्चात भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे? यानी कि जस्टिस अल्तमस कबीर के बाद भारत के जो मुख्य न्यायाधीश बने थे वो हो जाएंगे जस्टिस पी सदाशिवम बने थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है आगे, वज्रयान संप्रदाय से कौन संबंधित था? तो वज्रयान संप्रदाय जो था उससे संबंधित हो जाएगा, ये बौद्धों का था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन, राजतरंगिणी के लेखक कौन है? तो राजतरंगिणी के लेखक हो जाएंगे कल्हन के द्वारा राजतरंगिणी लिखा गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। कल्हन ने राजतरंगिणी पुस्तक को लिखा था। और यह एक संस्कृत ग्रंथ की राजतरंगिणी मतलब है, जिसमें राजाओं को नदी जिसका भावार्थ होता है उसी का वर्णन इसमें किया गया है, ये भी ध्यान रखिएगा। और राजतरंगिणी में कुल 8 तरंग है और श्लोक की संख्या टोटल जो है इसमें राजतरंगिणी में 8000 श्लोक है और 8 तरंग राजतरंगिणी में स्थित है। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, वंदे मातरम के रचयिता कौन थे? तो वंदे मातरम जो गीत थे उनके रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी थे। ऑप्शन नंबर टी इसका सही आंसर हो जाएगा। और वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में ये जो अपनाया गया था भारत सरकार के द्वारा, ये 24 जनवरी 1950 को वंदे मातरम को अपना राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया गया था, इसको भी ध्यान रखिएगा। और वंदे मातरम को पहली बार जो गाया गया था वो 1896 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में सबसे पहली बार वंदे मातरम को गाया गया था, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, गालिब क्या थे? तो गालिब एक जो थे वो कवि थे। ऑप्शन नंबर ए इनका सही हो जाएगा, जो कि गालिब एक कवि थे। 25 नंबर क्वेश्चन, ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत की यात्रा किए थे? तो ह्वेनसांग जो आए थे वो हर्षवर्धन के समय में आए थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि 602 ईस्वी में ये चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे, ये भी ध्यान रखिएगा। चीनी यात्री थे ह्वेनसांग और ये हर्षवर्धन के काल में 602 ईस्वी में आए थे।
और सीयू की गथ और सीयू की नामक जो ग्रंथ की रचना जो किए थे वो ह्वेनसांग नहीं किए थे, ये अपने यात्रा का वर्णन इसी में किए हैं। सीयू की पुस्तक जो था इसी में अपनी यात्रा का वर्णन किए हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम अमरकंटक से होता है? तो अमरकंटक नदी से उद्गम स्थल जो होता है ये नर्मदा नदी जो है अमरकंटक से निकलती है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, नाथुला पास किस राज्य में स्थित है? तो नाथुला पास जो वो सिक्किम राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है, चार मीनार जो है वो भारत के किस शहर में स्थित है? तो ये हैदराबाद में स्थित है, वर्तमान में तेलंगाना राज्य में हो गया है। तो चार मीनार पहले आंध्र प्रदेश में था और 2014 में जब तेलंगाना राज्य की स्थापना हुई है, 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य की स्थापना 2014 में हुई है। 2014 के बाद ये हैदराबाद तेलंगाना में हो गई है। तेलंगाना की नई राजधानी हैदराबाद ही है और ये चार मीनार जो है वो हैदराबाद में ही स्थित है। और चार मीनार के निर्माणकर्ता जो थे वो कुली कुतुब शाह के द्वारा बनाया गया था 1591 ईस्वी में। इसको बनाया गया था कुली कुतुब शाह के द्वारा 1591 ईस्वी में चार मीनार को बनाया गया था और ये हैदराबाद में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, डल झील कहाँ स्थित है? तो डल झील जो है वो जम्मू कश्मीर में स्थित है, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और श्रीनगर में जो ये स्थित है डल झील, इसे श्रीनगर का गहना या कश्मीर का मुकुट के नाम से इस झील को जाना जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है, किस शहर को गुलाबी शहर पिंक सिटी के रूप में जाना जाता था? तो ये जयपुर को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। और जयपुर नगर जिसे गुलाबी सिटी के रूप में जाना जाता है, ये भारत राज्य की राजधानी भी है। और इसको जयपुर ये पिंक सिटी को जो बनाया गया था ये 18 नवंबर 1727 ईस्वी में पिंक सिटी को जयपुर को बनाया गया था। और इसके निर्माणकर्ता जो थे महाराजा सवाई जयसिंह के द्वारा ये स्थापित 1727 ईस्वी में पिंक सिटी को शहर को घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में किस स्थल में गोदी यानी कि डॉकयार्ड होने का प्रमाण मौजूद हुए हैं? तो इसका सही आंसर ये लोथल से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर लोथल हो जाएगा। और इसकी खोजकर्ता रंगनाथ राव के द्वारा लोथल की खोज किया गया था। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर, मान्यता अनुसार महाभारत की लड़ाई कुरुक्षेत्र में कितने दिनों तक लड़ी गई थी? तो ये 18 दिन तक महाभारत की लड़ाई लड़ी गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 32 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 18 दिनों तक ये लड़ा गया था, जिसमें ये महाभारत के रचयिता जो थे ये वेद व्यास के द्वारा महाभारत को लिखा गया था। 33 नंबर क्वेश्चन, योग दर्शन के संस्थापक कौन थे? तो योग दर्शन के संस्थापक पतंजलि हो जाएंगे। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। पतंजलि ने योग दर्शन को लिखा था। 34 नंबर क्वेश्चन, उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या है? तो उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम है ये बज्जी है, जिसकी राजधानी वैशाली की राजधानी थी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 35 नंबर, द्वितीय बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित किया गया था? तो द्वितीय बौद्ध परिषद का जो आयोजन हुआ था वो किया गया था वैशाली में किया गया था, कुंडल ग्राम वैशाली। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। और ये 383 ईस्वी में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगति प्रथम हुआ था 483 बीसी में हुआ था, जो कि पाटलिपुत्रा में हुआ था। और द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईस्वी पूर्व में हुआ था, जिसका आयोजन जो किया गया था वो वैशाली में किया गया था। 36 नंबर क्वेश्चन है, चौसा की लड़ाई में शेर शाह ने किसको हराया था? तो ये शेर शाह ने हुमायूं को हराया था। 36 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और ये युद्ध जो चौसा का युद्ध लड़ा गया था वो 27 जून 1539 ईस्वी में ये चौसा का युद्ध लड़ा गया था, जिसमें शेर शाह और हुमायूं के बीच लड़ा गया था। हुमायूं इसमें हारा था, शेर शाह ने इसको जीत लिया था। और ये बिहार में ही ये हुआ था, बक्सर के निकट जो चौसा है वहीं पर लड़ा गया था। और बिहार में ये जो चौसा का युद्ध लड़ा गया था वो कर्मनाशा नदी के किनारे लड़ा गया था। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, बार बार पूछता है। 37 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित पेशवाओं में से नाना साहब के रूप में कौन जाने जाते थे? तो नाना साहब के रूप में ये बालाजी बाजीराव जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है, किस ब्रिटिश जनरल ने पोर्टो नोवा में हैदर अली को हराया था?
तो ये सर आयरकूट के द्वारा हराया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो प्रार्थना समाज के संस्थापक जो हो जाएंगे वो आत्माराम पांडुरंग के द्वारा प्रार्थना समाज की स्थापना किया गया था, और ये 1867 ईस्वी में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी। 31 मार्च 1867 को ये आत्माराम पांडुरंग के द्वारा प्रार्थना समाज की स्थापना किया गया था। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो इसका सही आंसर लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। लॉर्ड कैनिंग ब्रिटिश अधीन के गवर्नर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन के अधीन भारतीय गरीबी और अर्थव्यवस्था पर दादा भाई नौरोजी द्वारा कौन सी पुस्तक को लिखा गया था? तो ये 41 का सही आंसर हो जाएगा। ये पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया जो पुस्तक था ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है, पुस्तक माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ये महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। आगे है 43 नंबर क्वेश्चन है। 43 नंबर को देखते हैं, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 43 नंबर, विश्व का सबसे गहरा महासागर जो है वो कौन है? तो विश्व का सबसे गहरा महासागर ये प्रशांत महासागर है। इसका सही आंसर 43 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। प्रशांत महासागर जिसकी औसत गहराई जो है वो 4280 किलोमीटर औसत इसकी गहराई है, और प्रशांत महासागर इसका 4280 किलोमीटर की सबसे अधिक गहराई इसका है। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर है, पृथ्वी के कुल सतह क्षेत्र का लगभग कितना प्रतिशत भाग जलमंडल शामिल है? तो ये 71% के करीब है, लेकिन ऑप्शन के अनुसार ही यहाँ पर दिया हुआ है। तो इसका सही आंसर 44 का हो जाएगा। 70% ऑप्शन के अनुसार मार सकते हैं। 71 ऐसे होता है, या संपूर्ण पृथ्वी का 3/4% भाग जो होता है वो ये कुल क्षेत्रफल का ये जलमंडल का 3/4 भाग रहता है। 71% के करीब रहता है, और इसका विस्तार जो है ये उत्तरी गोलार्ध में 61% होता है, और दक्षिणी गोलार्ध में 81% महासागरों से ढका हुआ रहता है। और कुल मात्रा का 97.5% जो होता है वो जल जो होता है 97% जितना भी जल है उसका 97.5% जल महासागरों में है, जो कि खारा जल है, और शेष भाग जो है वो स्वच्छ जल या मीठा जल, यानी कि ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है जो मीठा जल जो है पृथ्वी पर कितना पाया जाता है? तो वो 2.5% ही मीठा भाग या स्वच्छ भाग पाया जाता है पृथ्वी पर। अगला क्वेश्चन है, अपनी धुरी पर पृथ्वी के घूर्णन की दिशा जो है वो किस दिशा की ओर से घूमती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पृथ्वी जो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन है, वायुमंडल की कौन सी परत बड़े जेट विमानों के लिए आदर्श उड़ान परिस्थितियों को हालात प्रदान करती है? तो 46 का सही आंसर हो जाएगा ये स्ट्रेटोस्फीयर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। समताप मंडल को, जैसे समताप मंडल मौसमी घटनाएं जितना भी होती है यही समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फीयर में होता है। 47 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मंडल उत्तर मध्य रेलवे का हिस्सा नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर मध्य रेलवे जो है वो इसका मुख्यालय जो है इलाहाबाद में, और इसका मंडल जो आता है 47 का ये इलाहाबाद मंडल आएगा, झांसी मंडल आएगा, आगरा मंडल, ये सभी उत्तर मध्य रेलवे आएगा जिसका मुख्यालय इलाहाबाद में है। और ये तीनों, और कोटा मंडल जो है ये नहीं आएगा, कोटा मंडल। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर 47 का हो जाएगा, जो कि कोटा मंडल जो है पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर का हिस्सा है। तो ये कोटा जो हो जाएगा पश्चिम मध्य रेलवे का हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों में से किसकी सबसे कम जनसंख्या है? तो सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य जो हो जाएगा ये इसका सही आंसर ऑप्शन के अनुसार ये सिक्किम हो जाएगा। सिक्किम सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य हो जाएगा भारत राज्यों में। और सबसे अधिक आबादी वाला राज्य जो हो जाएगा उत्तर प्रदेश है, जो कि 19.98 करोड़ उत्तर प्रदेश की जनसंख्या लगभग है। और ये सबसे कम सिक्किम की है जो कि 0.61 करोड़ जनसंख्या केवल सिक्किम में है, जो कि सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दुधवा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो दुधवा नेशनल पार्क जो है उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और दुधवा उत्तर प्रदेश में स्थित है, और ये लखीमपुर जनपद में दुधवा नेशनल पार्क स्थित है, जो कि सभी सर्वाधिक जनपद की संख्या जो है वो उत्तर प्रदेश में ही है। और लखीमपुर
जनपद में ये दुधवा नेशनल पार्क स्थित है। 50 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह आकार और द्रव्यमान के मामले में पृथ्वी के समान है? तो पृथ्वी के समान शुक्र ग्रह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा, जिसमें शुक्र ग्रह में उपग्रह की संख्या जो है, एक भी उपग्रह शुक्र ग्रह में नहीं है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन है, राज्यसभा में सदस्य बनने की न्यूनतम आयु जो है वो कितना है? तो राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है वो 30 वर्ष हो जाएगी और लोकसभा के लिए 25 वर्ष हो जाएगा, ये ध्यान रखिए। और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति बनने के लिए आयु जो है वो 35 वर्ष होती है। और चुनाव लड़ने के लिए 21 वर्ष की आयु होना चाहिए पंचायत चुनाव में, और वोट डालने की जो आयु है वो 18 वर्ष होना चाहिए, ये भी ध्यान रखिएगा। पंचायत चुनाव लड़ने के लिए 21 वर्ष उम्र होनी चाहिए, और वोट जो डाला जाता है किसी भी वयस्क मताधिकार का जो होता है वो 18 वर्ष पर अब वोट डाल सकते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन है, अब भारतीय कानून के अनुसार किसी अपराधी को किशोर रूप में परिभाषित किया जाता है, वो कितना से कम को किशोर कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 18 वर्ष से कम के बच्चे को किशोर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे 53 नंबर अगला क्वेश्चन है, सीरिया के राष्ट्रपति कौन है? तो सीरिया के राष्ट्रपति भी वर्तमान में जो बनाए गए हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। दमिश्क जो कि सीरिया की राजधानी है। 54 नंबर क्वेश्चन, सुएज नहर भूमध्य सागर को जोड़ती है किससे कहाँ से कहाँ तक? सुएज नहर जो है वो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। तो इसका भूमध्य सागर दिया हुआ है और लाल सागर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि मिलान करना था। सुएज नहर जो है भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है, और इसका सुएज नहर का निर्माण जो किया गया था, इसको निर्माण जो हुआ था वो 1869 ईस्वी में इसका निर्माण सुएज नहर का फर्डिनेंड द लेपेप्स के द्वारा किया गया था। सुएज नहर की कुल लंबाई जो है 168 किलोमीटर लंबा है, इसको भी ध्यान रखिएगा। और ये लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। 55 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शहर 2 महाद्वीपों में फैला हुआ है? तो इसका सही आंसर 55 का जो हो जाएगा, ये इस्तांबुल जो है 2 महादेशों में फैला हुआ है, जो कि तुर्की का इस्तांबुल जो है वो स्थित है। ये यूरोप और एशिया दोनों में ये फैला हुआ है। इस्तांबुल जो है वो एकमात्र शहर है दुनिया का जिसमें इसका इस्तांबुल का पश्चिमी हिस्सा जो है वो यूरोप में और पूर्वी भाग जो है वो एशिया में पाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। 56 नंबर क्वेश्चन, समुराई योद्धा वर्ग जो है वो किस देश में विकसित हुआ था? तो 56 का सही आंसर हो जाएगा, ये जापान में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। जापान की राजधानी टोक्यो है और मुद्रा जापान का येन हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा, जापान। अगला क्वेश्चन है 57 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मौलिक अधिकार नहीं है? तो इसका सही आंसर 57 का हो जाएगा, ये काम करने का अधिकार जो है मौलिक अधिकार नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। बाकी समानता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार सभी मौलिक अधिकार के अंतर्गत ही आते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो 8वीं अनुसूची जो भारत का है उसका जो संबंध है वो भाषा से संबंधित है, भारत के भाषाओं से, जिसमें 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द को कब जोड़ा गया था? तो समाजवादी शब्द को 42वां संविधान संशोधन के तहत ये 1976 में जोड़ा गया था, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन है, मेरी काम संबंधित है, मैरी कॉम जो है वो किस खेल से संबंधित है? तो 60 का सही आंसर हो जाएगा, मैरी कॉम जो है बॉक्सिंग मुक्केबाजी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन, कुकुरमुत्ता यानी कि मशरूम जो होते हैं इसका उत्पादक किससे होता है? तो इसका 61 का सही, एक प्रकार का ये कवक है, फंगी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन, नेफ्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुर्दे या किडनी हो जाएगा, इसका नेफ्रोलॉजी में किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और तंत्रिका तंत्र का न्यूरोलॉजी में। 63 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी जड़ नहीं है, यानी कि जड़ का उदाहरण कौन नहीं है? तो ये अदरक जो कि जड़ नहीं है, अदरक। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि अदरक जड़ नहीं, ये तना का उदाहरण है, जैसे कि गाजर, मूली और चुकंदर, ये सभी जड़ का उदाहरण रूपांतरण है।
और ये अदरक जो हो जाएगा ये तना का रूपांतरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 64 नंबर आगे क्वेश्चन है, किसकी कमी के कारण बच्चों में रिकेटस रोग होता है? तो बच्चों में जो रिकेटस रोग होता है यानी कि सूखा रोग जिसे कहा जाता है, ये विटामिन डी के कारण होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। विटामिन डी जो है वो सूरज की रोशनी से प्राप्त किया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। और कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है। 65 नंबर क्वेश्चन है, मानव पित्त जो होता है एक पीले हरे रंग का तरल द्रव है जिसकी प्राकृतिक जो होती है वो कैसा होती है? तो पित्त जो होता है पित्त अम्लीय होता है जिसका पीएच मान 6.5 होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और क्षारीय जो हो जाएगा 7 से ऊपर अगर आता है तो वो क्षारीय होता है, 7 से कम अगर पीएच वैल्यू रहता है तो वो अम्लीय होता है, और अगर 7 के बराबर रहता है तो वो उदासीन होता है, जो कि जल एक उदासीन विलयन है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 66 नंबर, निर्गत साधन संभव बनाते हैं किसको? तो निर्गत साधन जो बनाते हैं इसका सही आंसर 66 का हो जाएगा। ये आंकड़े को देखना और प्रिंट करना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है? तो 67 का सही आंसर हो जाएगा ये एक्सेल, जो कि हार्डवेयर का नहीं है। बाकी माउस, मॉनिटर और प्रिंटर ये सभी जो है वो हार्डवेयर का उदाहरण हो जाएगा। एक्सेल जो है वो हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है, ये मशीनीकृत भाषा है। अगला क्वेश्चन है 68 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक छोटे सिंगल साइट नेटवर्क को संवर्धित करता है? तो इसका सही 68 का सही आंसर हो जाएगा ये LAN होता है, लोकल एरिया नेटवर्क, जो कि सिंगल साइट नेटवर्क को संदर्भित करता है। 69 नंबर क्वेश्चन है, एम्पियर किसकी इकाई है? तो एम्पियर जो हो जाएगा 69 का सही आंसर हो जाएगा ये विद्युत धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर होता है, इसको सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम होता है, चुंबकीय क्षेत्र का वेबर होता है, विद्युत धारा का एम्पियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 70 नंबर, निम्नलिखित में कौन सी सदिश मात्रा है? तो ऑप्शन के अनुसार सदिश का जो चयन सदिश हो जाएगा 70 का सही आंसर हो जाएगा प्रतिबल, जो कि सदिश राशि है, वहाँ की ऊर्जा अदिश राशि है, दबाव भी अदिश राशि है, और कार्य ये सभी अदिश राशि है। प्रतिबल जो कि एक सदिश राशि है। 71 नंबर क्वेश्चन है, एक परमाणु के नाभिक में सम्मिलित जो होते हैं वो कौन होते हैं? तो परमाणु के नाभिक में जो होते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं, इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं, जो कि चक्कर इस दिशा के रूप में ऐसे करते हैं, और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो कि नाभिक के बीच में रहते हैं। अगला क्वेश्चन 72 नंबर क्वेश्चन है, न्यूटन के पहले सिद्धांत जो था उसे क्या कहा जाता है? तो ये जड़त्व का सिद्धांत भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। और न्यूटन के प्रथम नियम से बल का परिभाषा प्राप्त किया जाता है, और द्वितीय नियम से बल का व्यंजक प्राप्त किया जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। 73 नंबर क्वेश्चन है, हेमाटाइट जो है वो किसका अयस्क है? तो ये लोहा का अयस्क है, इसी से निष्कर्षण इसका किया जाता है हेमाटाइट, और ये लोहा का अयस्क है, Fe2O3 इसका सूत्र होता है। 74 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन इनर्ट गैस नहीं है, यानी कि अक्रिय गैस नहीं है? तो ये हाइड्रोजन अक्रिय गैस नहीं है, बाकी सभी नियॉन, हीलियम, आर्गन ये सभी अक्रिय गैस है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 75 नंबर अगला क्वेश्चन है। 75 नंबर क्वेश्चन है, जो निम्नलिखित में से कौन सा हास्य गैस यानी लॉफिंग गैस कहा जाता है? तो लॉफिंग गैस जो कहा तो नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि NO2 को, नाइट्रस ऑक्साइड जो होता है N2O को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन है, चिली सीरा किसका सामान्य नाम है, यानी कि चिली साल्टपीटर जो है वो किसका रासायनिक नाम है? तो 76 का सही आंसर हो जाएगा सोडियम नाइट्रेट को कहा जाता है, NaNO3 इसका सूत्र होता है सोडियम नाइट्रेट, इसे चिली साल्टपीटर के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, अत्यधिक किण्वन से आप क्या समझते हैं? तो अत्यधिक किण्वन जो होता है इसका सही आंसर हो जाएगा, अत्यधिक किण्वन जो होता है यह एक अपशिष्ट जल में ईंधन के रूप में हाइड्रोजन उत्पन्न करने की पद्धति है, इसे ही कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 78 नंबर क्वेश्चन है, इंटरनेट में किस टाइप के स्विच का प्रयोग किया जाता है? तो इंटरनेट जो जुड़ा रहता है उसमें जो स्विच का प्रयोग किया जाता है वो पैकेट के रूप में रहता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कंकाल की मांसपेशियों की अनुमानित संख्या जो होती है वो कितना होता है? तो कंकाल की जो टोटल मांसपेशियों की संख्या जो होती है 79 का सही आंसर जो हो जाएगा ये 639 होता है। ऑप्शन के अनुसार मार सकते हैं, यहाँ 700 मार सकते हैं। 639 ऐसे मांसपेशियों की टोटल संख्या होती है जो कि
ऑप्शन नंबर बी इसका लगभग में मार सकते हैं। अनुमानित दिया ही हुआ है, अनुमानित में मार सकते हैं लगभग। 80 नंबर क्वेश्चन है, पारिस्थितिक तंत्र शब्दावली को किसने प्रस्तुत किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पारिस्थितिक तंत्र जो है वो एजी टेंसले के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 81 नंबर क्वेश्चन है, कोशिका की खोज कब किया गया था? तो कोशिका का खोज जो मतलब किसने किया था? तो ये कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 82 नंबर क्वेश्चन है, पेनिसिलिन के जैव प्रतिरोधी गुणधर्म की खोज कौन किए थे? तो इसका खोज जो किया गया था वो पेनिसिलिन का अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा खोजा गया था, और ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 ईस्वी में इसको खोजे थे, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 83 नंबर आगे क्वेश्चन है, हाइड्रोफोबिया से संबंधित जो है वो कौन हो जाएगा? तो ये रेबीज हो जाएगा। रेबीज जो कि कुत्ता काटने से फैलता है, और हाइड्रोफोबिया इसे कहा जाता है। 83 का ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसे ही मतलब हाइड्रोफोबिया मतलब जल का डर होता है। जल का डर इसी रोग में होता है जो कि कुत्ता काटने के दौरान ये होता है, और इससे ये हाइड्रोफोबिया रोग जो होता है इससे तंत्रिका तंत्र प्रभावित होती है। 84 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक जहर का उदाहरण है? तो 84 का सही आंसर जो हो जाएगा ये पोटासियम केसियन जो है एक जहर का उदाहरण। पोटासियम ये नाइट्रेट के रूप में, साइनाइड के रूप में जाना जाता है, तो ये पोटासियम साइनाइड हो जाएगा। केसियन यही एक जहर के रूप में कार्य करता है। 85 नंबर क्वेश्चन, घींघा जो रोग होता है वो किसकी कमी से होता है? तो ये आयोडीन की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आयोडीन का संकेत जो होता है आय होता है, और इसकी परमाणु संख्या जो होती है वो 53 होती है, और ये एक हैलोजन के रूप में इसको पाया जाता है, और हैलोजनों में ठोस के रूप में ये आयोडीन को ही जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है 86 नंबर, अस्थि स्फुटता ऑस्टियोपोरोसिस जो होता है ये किसकी कमी के कारण होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये कैल्शियम की कमी के कारण होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। कैल्शियम का परमाणु संकेत जो होता है Ca होता है, और कैल्शियम की परमाणु संख्या 20 होती है, और इसका भार जो होता है वो 40 होता है, और कैल्शियम मानव शरीर में 2% ही पाया जाता है टोटल। अगला क्वेश्चन है 87 नंबर, क्वासियर-कोर जो बीमारी है वो किसकी कमी के कारण होती है? तो क्वासियर-कोर बीमारी जो फैलती है वो प्रोटीन के कारण फैलती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, और प्रोटीन का नामकरण जो किया गया था वो बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रजाति खतरे में नहीं है? तो इसका सही आंसर 88 का हो जाएगा। ये भारतीय तोता जो है ये खतरे में नहीं है, बाकी ये सभी साइरस सवेरिया साइरस, भारतीय गिद्धा, हिमालय बेटर, सभी हिमालय बटेर ये सभी संकट ग्रह प्रजाति है, और भारतीय तोता जो है संकट ग्रह प्रजाति में सम्मिलित नहीं है। अगला क्वेश्चन 89 में, टाइटन जो है ये किसका चंद्रमा है? यानी कि टाइटन किसका एक ग्रह है? तो इसका सही आंसर शनि का हो जाएगा। शनि का ग्रह है टाइटन, और शनि में वर्तमान में जो ये ग्रह उपग्रह की संख्या जो हो गई है सबसे अधिक हो गई है, 143 सबसे ज़्यादा हो गया है, और बृहस्पति में 95 अभी वर्तमान में उपग्रह है। सबसे अधिक ग्रह वाला ग्रह अभी वर्तमान में शनि हो जाएगा, और सबसे भारी ग्रह अगर पूछा जाएगा तो वो बृहस्पति हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, बोल्ट मापी यंत्र का उपयोग किसके मापने में किया जाता है? तो बोल्ट मापने के लिए विभवांतर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ओम का नियम जो होता है वो V बराबर IR होता है, जो कि V जो है वोल्टेज को मापता है विभवांतर को, और ये I जो है धारा को, और R जो है वो रेसिस्टेंट यानी कि प्रतिरोध को मापता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित दाता ने मिस्टर दत्ता ने 3 लाख रुपये के सेवानिवृत्ति लाभ को अंशतः डाकघर में और अंशतः बैंक में क्रमशः 10% और 6% के ब्याज पर जमा करना चाहते हैं। यदि उसकी मासिक ब्याज 2000 रुपये है तो डाकघर और बैंक में उनकी जमा राशि में अंतर कितना है? तो इसको बनाते हैं। इसको बनाने के बाद जो अंतर आएगा, ये दोनों का निकालने के बाद अंतर, इसका सही आंसर 91 का जो हो जाएगा, ये कोई अंतर नहीं आएगा, दोनों बराबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 92 नंबर क्वेश्चन है, दिया हुआ a² + b² + c² बराबर 2a × 2b 2a - b - c - 3, तो a + b + c का मान क्या होगा? तो इसका सही आंसर 92 का हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा सॉल्व करने के बाद। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 93 नंबर क्वेश्चन है, x + y का मान दिया हुआ है 4 और x² + y² का मान 14 है, तो x जो है बड़ा है y से, और x और y का सही मान जो है वो क्या होगा?
तो 93 का सही आंसर हो जाएगा x और y का सही मान जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसको डालने पर इसका मान सही आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 94 नंबर है। 94 नंबर देखते हैं। यदि cos थीटा प्लस साइन थीटा बराबर m है और sec थीटा प्लस कोसेक थीटा का मान n है तो n इंटू एम स्क्वायर माइनस 1 का मान किसके बराबर होगा। तो इसको पहले तोड़ लेंगे। n रहेगा एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, एक का स्क्वायर करेंगे तो एक ही होगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टर्म में ले जाएंगे तो m प्लस 1 हो जाएगा और एक हो जाएगा m माइनस 1 हो जाएगा n इंटू। तो इस पर बैठाने के बाद सब कट के और इसका सही आंसर 94 का जो आ जाएगा वो सही आंसर हो जाएगा 2m कट के आएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 95 नंबर क्वेश्चन है 1/1 प्लस √2 प्लस √3। इसको परम्यकरण करने के बाद ऊपर ले जाने के बाद थोड़ा सॉल्यूशन करना पड़ेगा। उसके बाद सही आंसर इसका आ जाएगा। ये कट के सही आंसर 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 96 नंबर क्वेश्चन है एक गोले की त्रिज्या को 2 सेंटीमीटर बढ़ाया जाता है तो उसका सतह क्षेत्रफल जो है 352 सेंटीमीटर बढ़ जाता है। तो गोले की प्रारंभ में त्रिज्या क्या होगी। तो गोले का जो सतह क्षेत्रफल होता है वो 4πr² होता है और इस पर पहले जो त्रिज्या था वो r मानेंगे और पहले दूसरी जो त्रिज्या हो जाएगी r+2 हो जाएगा बढ़ने के बाद, और दोनों का अंतर करने पर ये बराबर 352 हो जाएगा। इसको काटने के बाद गोले का त्रिज्या प्रारंभ में जो था उसको निकाल सकते हैं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा 96 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है 3:4 में, उसका महत्तम समावर्तक 15 है तो संख्याओं का योग क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए 3 और 4 को जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। 7 से कटने वाला एकमात्र संख्या है जो कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। इसका सही आंसर 105 और ऐसे निकालने पर 15 अगर महत्तम है तो आपको संख्या निकलेगा 45। 15 को 3 से गुना करेंगे 45 संख्या आएगा और एक 60 आएगा। तो ये दोनों को जोड़ने के बाद भी आपको 105 उठ जाएगा। इससे निकाल सकते हैं और 15 दोनों को अगर एचसीएफ निकालेंगे तो दोनों संख्या में 15 का एचसीएफ हो जाएगा और अनुपातिक भाग काट करके 3:4 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 98 नंबर क्वेश्चन है एक दुकानदार एक वस्तु को कीमत पर उसका वास्तविक लागत से 30% अधिक नियत रखता है। यदि वह उसे अंकित मूल्य पर 10% की छूट पर बेचता है तो उसका लाभ क्या होगा। तो पहले तो 30% अधिक अंकित करता है तो 100 से 130 अंकित किया है, उसके बाद 10% का छूट देता है तो 10% छूट देंगे 90/100, ये कटेगा 13 117 हो जाएगा। पहले 100 रुपया क्रय मूल्य था, अब 117 में बेच रहा है, यानी कि कितना लाभ हो रहा है 17%, 17 रुपये का लाभ हो रहा है तो 17% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 99 क्वेश्चन यदि किसी चक्रीय चतुर्भुज के 3 उत्तरोत्तर कोण 1, 3, 4 के अनुपात में है तो चौथा कोण का माप क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर 4, 3, 7, 1 8x हो जाएगा प्लस 99 का सही आंसर जो हो जाएगा 8x प्लस आमने सामने का कोण जो होता है वो बराबर होता है तो एक हो जाएगा, x हो जाएगा, इसको मानेंगे तो x हो जाएगा और 4x ये बराबर हो जाएगा और एक 3x और एक जो नहीं पता है उसको निकालेंगे। तो इससे ये दोनों का मान जो होता है 180 होता है। दोनों को बराबर करने के बाद आपको चौथा कोण जो आ जाएगा इसका सही आंसर 72 डिग्री आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 100 नंबर क्वेश्चन यदि 25 कुर्सियों की लागत मूल्य 30 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो हानि क्या होता है। यहाँ पर देखिए 25 कुर्सी को जो है 25 कुर्सी को 30 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो यहाँ पर लाभ हानि हो रहा है तो 5 कुर्सियों का हानि हो रहा है तो हानि गुना 100 और बट्टा क्रय मूल्य कितना है 30 हो जाएगा। 530 और 2 तिया 6, 3 दूना 6, 50, 50/3 16.2/3 का हानि हो जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो इस तरह से टोटल 100 क्वेश्चन का सलूशन कराए हैं। तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा कि कितना मार्क्स आप लोग उठा रहे हैं और डेली टेस्ट लगाने के लिए चैनल से जुड़ जाएं। धन्यवाद।